एक्सपर्ट डॉक्टर सरबजीत सिंह जी। जी सरबजीत जी, आपका स्वागत है नश्वर न्यूज में। थैंक यू। जी डॉक्टर सरबजीत सिंह जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से फिटनेस की बात अगर की जाए तो श्रीसंत ऑस्ट्रेलिया का दौरा वो ऑस्ट्रेलिया में नहीं जा पाएंगे सिर्फ फिटनेस की वजह से। तो आखिर श्रीसंत की जो समस्या है फिटनेस को लेकर, आखिर वो समस्या कितनी गंभीर उस समस्या को कहा जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अक्सर जब भी हम फिटनेस की बात करते हैं तो हमेशा हम लोग ये सोचते हैं कि अगर वो इंजर्ड नहीं है तो फिट हैं, लेकिन दरअसल ऐसा नहीं है। अगर हम फिटनेस की बात करते हैं तो फिटनेस के बाकी कंपोनेंट्स पर भी ध्यान देना पड़ता है हमें, जैसे कि हमारे प्लेयर्स की स्ट्रेंथ कैसी है, उनका एंड्योरेंस कैसा है, कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस और कुछ खास जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है। और यही मेन रीजंस होते हैं जनरली इंजरीज होने के। अगर मस्कुलर इम्बैलेंसेस हैं या अगर किसी पर्टिकुलर मसल का स्ट्रेंथ आपने ठीक से वर्कआउट नहीं किया है, या एंड्योरेंस लेवल आपका अच्छा नहीं है, या मसल शॉर्टनेस है जिसकी इनफ्लेक्सिबल है आपकी बॉडी, जिसकी वजह से इंजरीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी, अगर बात की जाए, ये तो बात श्रीसंत की हुई डॉक्टर साहब, इसके अलावा अगर दूसरे भारतीय प्लेयर्स की अगर हम बात करें, जैसे मुराद पटेल है, वो भी काफी जूझते रहे हैं फिटनेस की समस्या को लेकर। तो आखिर ऐसे क्या कारण है कि बार बार हमारे जो प्लेयर्स हैं फिटनेस की समस्या बार बार टीम के सामने जरूर कहीं ना कहीं आती है? देखिए, कोई भी स्पोर्ट हो, हम सिर्फ अगर क्रिकेट की बात ना करें, अभी आप देखिए टेनिस में भी सानिया मिर्जा की भी उनकी भी एंकल में प्रॉब्लम थी और भी कई माइनर प्रॉब्लम से वो अभी भी जूझ रही हैं। तो अक्सर मेन रीजन उसका यही होता है कि जो एक बेसिक फिजिकल फिटनेस की जरूरत होती है हर स्पोर्ट्स के लिए, वो जनरली हम लोगों को नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से हमारे प्लेयर्स ज्यादातर इंजर्ड भी होते हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर पाते हैं। जी डॉक्टर साहब, अगर बात हम आरपी सिंह की बात करें तो आरपी सिंह भी काफी जो फिटनेस की समस्या से काफी जूझते रहे हैं। तो आखिर बार बार इस तरह की समस्या, जो फिटनेस की समस्या जो आती रहती है, तो आखिर क्या निदान हो सकता है इस समस्या का? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि मैं चूंकि पंजाब क्रिकेट टीम से भी जुड़ा रहा हूं और मैंने ये देखा है कि ऑफ द कैंप, जब कैंप ओवर हो जाता है तो ज्यादातर हमारे खिलाड़ी फिटनेस के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे मस्कुलर और जो हमारे कार्डियोवास्कुलर एडाप्टेशन जो हमारी बॉडी में हुए होते हैं वो डी एडाप्टेशन होते हैं और वो हम पुरानी स्टेज में वापस पहुंच जाते हैं। और जब हम बहुत ज़्यादा जब हमारे कैंप्स होते हैं तो ओवर ट्रेनिंग की वजह से, एक्सेसिव लोड की वजह से, ओवर स्ट्रेनिंग की वजह से हमारे मसल्स इंजर्ड हो जाते हैं। तो एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत इस चीज़ की है कि हमें अपनी फिजिकल फिटनेस पे उनको ध्यान देना पड़ेगा और इवन ऑफ सीजन में भी प्रॉपर ट्रेनिंग करते रहना पड़ेगा उन्हें। हाँ जी डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें फिटनेस की, जिस तरह से हम बात करें तो हमारे बहुत से दर्शक ऐसे भी हैं कि जो खिलाड़ी दर्शक है वो जानना चाहेंगे कि आखिर फिटनेस, खिलाड़ी को फिट रहने के लिए ऐसी क्या क्या सी चीजें अपनानी चाहिए कि जिससे उनकी जो फिटनेस है वो बरकरार रहे? देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं, अगर आप फिटनेस की बात करेंगे तो मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट 4 कंपोनेंट्स होते हैं, उन 4 कंपोनेंट में सबसे पहला आता है आपकी फिजिकल ट्रेनिंग, दूसरा आता है आपका प्रॉपर न्यूट्रिशन, तीसरा होता है आपकी रेस्ट और रिकवरी, और फाइनल होता है आपकी मेंटल अप्रोच। और ये चारों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं एक खिलाड़ी के फिटनेस के लिए। और जहां तक अगर सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग की बात करूंगा तो उसके भी 3-4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं और स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग में उन सभी कंपोनेंट का एक प्रॉपर बैलेंस होना बहुत जरूरी होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि स्ट्रेंथ प्रॉपर होनी चाहिए, उनका एंड्योरेंस अच्छा होना चाहिए और फ्लेक्सिबिलिटी और बॉडी बैलेंस अच्छा होना चाहिए। और इनमें से जरा सा भी इनबैलेंस, ये जरूरी नहीं है कि हर स्पोर्ट्स के लिए आप एक ही तरीके की ट्रेनिंग आप हर इंडिविजुअल को दें। इवन अगर हम सिर्फ क्रिकेट की बात करें तो एक फास्ट बॉलर की और एक बैट्समैन की और विकेट कीपर की ट्रेनिंग इंटायरली डिफरेंट होती है और इसी वजह से उनका न्यूट्रिशन भी अलग होना चाहिए। उनके न्यूट्रिशन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और इवन वाटर इनटेक तक अलग होता है। और इसी तरीके से इनके डिफरेंट जॉइंट्स, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी पे भी हमें ध्यान देना पड़ता है और ऐसा करने पर वो अपना परफॉर्मेंस भी अच्छा दिखा सकते हैं अपने स्पोर्ट्स में। और इसके अलावा ये इन इंजरीज को काफ़ी हद तक प्रिवेंट किया जा सकता है, चाहे वो एक्यूट इंजरी हो या वो क्रोनिक इंजरी हो। जी डॉक्टर साहब, जिस तरह से कि बार बार खबरें आती हैं कि जो क्रिकेट टीम है, अगर भारतीय क्रिकेट टीम की हम बात करें स्पेसिफिक, तो खबरें आती है कि आज फला बॉलर फिट नहीं है। इस तरह से कई तरह की खबरें बार बार आती रहती है और दर्शकों में भी काफी निराशा इससे रहती है। तो आखिर ऐसे क्या पहलू कि भारतीय क्रिकेट सबसे जो टीम है सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है फिजिकल फिटनेस भारतीय टीम को, अगर बाकी खेलों से हम अगर क्रिकेट को कंपेयर करें? ऐसे देखिए, ऐसा नहीं है कि भारतीय क्रिकेट भी, बाकी भी जितने भी जो स्पोर्ट्स हैं जिसमें आप देखिए कि जो साइंस में थोड़ा पीछे हैं, आप पाकिस्तान में भी देखिए, वहां भी देखिए आप, चाहे शोएब अख्तर की बात करें या आसिफ की बात करें,
रहे, वो लोग भी इसी तरीके से इंजरी से जूझते रहे, क्योंकि हमारे यहाँ हम लोग इतना साइंटिफिकली इतना ज़्यादा एडवांस नहीं है। एक ये बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से इंजरीज के चांसेस बढ़ते हैं। और जहाँ तक रही बात फिटनेस की, जैसे मैंने आपसे भी शुरुआत में भी आपसे कहा था कि फिटनेस के सारे कंपोनेंट्स का होना जरूरी है, और हमें सिर्फ हम ये कह करके कि वो खेल सकते हैं तो वो फिट है, और अगर वो इंजर्ड हैं तो वो अनफिट है, ऐसा नहीं है। अगर वो खेल भी सकते हैं तो उनके खास तरीके से बिना फिटनेस टेस्ट, उनके जो खास तरीके से जो मैंने कंपोनेंट्स बताए, वो उनका कंपोनेंट किस लेवल पे है, ये फिर तभी जाना जा सकता है जब उनके प्रॉपर इवैल्यूएशन हो, प्रॉपर उनका असेसमेंट हो, फिर उसके बाद ही पता चल सकता है कि उनका कौन से कंपोनेंट्स वीक हैं, यानी कि उन तब आइडेंटिफाई किया सकता है कि उनमें उनकी क्या वीकनेसेस हैं, उनके क्या स्ट्रांग पॉइंट्स हैं, और उनके अकॉर्डिंगली अगर वो ट्रेनिंग करते हैं तो मैं नहीं समझता कि इंजरीज के फ्यूचर में उन्हें फेस करना पड़ेगा इंजरी से। जी जी डॉक्टर साहब, ये तो तमाम तरह की बातें जिस तरह से आपने फिटनेस को लेकर बात, तो आखिर में हम चाहेंगे कि आप जो हमारे दर्शक हैं, तो खासकर खिलाड़ी तबका, हम चाहते हैं कि कोई एक ऐसा टिप जो आप उनको देना चाहते हैं जिससे कि वो मैदान में उन टिप्स पर ध्यान रखकर अपनी फिटनेस को बरकरार रखें। देखिए, सबसे पहली चीज जैसे मैं कहता हूं कि मैंने अभी जैसे जिक्र किया था कि दो तरीके की इंजरीज हैं, पहली तो एक्यूट इंजरी है और दूसरा होता है क्रोनिक इंजरी, जो ज्यादातर प्लेयर्स को होती है, या जिसे हम लोग कहते हैं ओवर यूज इंजरी। तो इन दोनों इंजरी से बचा जा सकता है। और जहां तक एक्यूट इंजरी की बात करें तो वो कभी भी जैसे हो सकती है, जैसे अगर फॉलिंग की वजह से या थ्रोइंग की वजह से या किसी इंपैक्ट की वजह से इंजरी हो सकती है। लेकिन अगर आपका बेसिक फिटनेस, अगर जो फिजिकल फिटनेस है उस पर आपने प्रॉपरली ध्यान दिया है, आपके मसल स्ट्रेंथन है, आपके मस्कुलर बैलेंसेस अच्छे हैं, तो इन इंजरीज के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। इसके अलावा न्यूट्रिशन में भी अगर प्रॉपर इंटेक, उनका प्रोटीन वगैरह का इंटेक अच्छा है तो उनको इंजरीज अगर होती भी हैं तो उन्हें हील करने में काफी हेल्प मिलेगी। जी 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 डॉक्टर साहब, इस तमाम बातचीत के लिए, इस तमाम जानकारी आप हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत धन्यवाद। तो थे डॉक्टर सरबजीत सिंह जी, जो कि जाने माने फिटनेस एक्सपर्ट हैं, तो उन्होंने बताया कि किस तरह से फिट रह सकते हैं हमारे खिलाड़ी। तो फिलहाल स्पोर्ट्स टाइम में इतना ही।